Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ब्लॉक 17, डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान। आज हमारे यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 12 होगा। लेक्चर नंबर 12 के ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम ये रिव्यू करते हैं कि लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या स्टडी किया था। लेक्चर नंबर 11 के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें हमने एक ये स्टडी किया कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, a corollary of fundamental theorem of algebra, zeros of the function and roots of the polynomial equation। ये ऑब्जेक्टिव थे हमारे लेक्चर नंबर 11 के। तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल जो ना क्या होता था, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को हमने ऐसे डिफाइन किया था, p ऑफ z दिस इज इक्वल टू an z रेज टू पावर n प्लस an-1 z raised to power n-1 plus and so on plus a1z प्लस a नॉट। जबकि ये जो an है, an-1 है, a1 और a नॉट ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना है, और ये जो एक्सपोनेंट ऑफ x z हैं, z रेज टू पावर n है, z रेज टू पावर n-1 है, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ z जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो ना होती थी। और ये जो z की मैक्सिमम पावर है, प्रोवाइडेड दैट द कोएफिशिएंट an इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये पूरे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती थी। और इसको हम ऐसे भी लिखा करते थे, p नीचे सब्सक्रिप्ट यहाँ पर डाल देते थे n। तो ये n जो है ये डिग्री को डिनोट जो ना करता है कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो n है। इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, किसी भी डिग्री का हो, उसको हम फैक्टर्ड कर सकते हैं इनटू लीनियर फैक्टर। ये प्रॉपर्टी सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की है, रियल पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है एक रियल पॉलिनोमियल है x² + 4, तो अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते इनटू द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। इनटू द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये x² - 4 होता तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते, अगर x² - 4 होता। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, एवरी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टर ऑलवेज। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है z² + 4। अब देखें, इसको हम जो है ना क्या कर सकते हैं, कम्प्लीटली फैक्टर्ड कर सकते हैं इनटू लीनियर फैक्टर में इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की है कि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कैन ऑलवेज बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर फैक्टर। इसके बाद हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो है ना वो क्या था कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ z, अगर उसकी डिग्री n है, कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ z और उसकी डिग्री हमारे पास फर्ज कर लेते हैं वो n है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री n है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू n लीनियर फैक्टर्स, और उसकी जो है रूट्स कितने होंगे, n रूट्स जो ना होंगे। जितने पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, एग्जैक्टली n रूट्स। अगर डिग्री n है तो n रूट्स होंगे। एग्जैक्टली n का मतलब ये है कि अब उसके रूट्स की तादाद ना n+1 होगी ना n-1 होगी। अगर फर्स्ट करें कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी होगी, 3। अगर उसकी डिग्री 3 है तो हम उसके कितने रूट्स होंगे, उस पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होंगे,
ना तो रूट्स की तादाद 2 होगी ना 4 होगी, एग्जैक्टली 3 से ना कम होंगे ना ज़्यादा। इसके बाद हमने एक पढ़ी थी करोलरी ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। वो करोलरी ये थी कि कोई भी हमारे पास पॉलिनॉमियल हो पी ऑफ जेड, दिस कैन बी फैक्टर्ड, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। अगर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री जो है n हो तो हम उसको फैक्टर कर सकते हैं इनटू अ कांस्टेंट a एंड n लीनियर फैक्टर्स z माइनस z1, z माइनस z2 एंड सो ऑन z माइनस zn। तो ये है करोलरी ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। कोई भी पॉलिनॉमियल हो उसको हम फैक्टर्ड कर सकते हैं इनटू अ कांस्टेंट a एंड n लीनियर फैक्टर्स। अगर डिग्री n है तो n लीनियर फैक्टर, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n। इसका मतलब है कि डिग्री अगर n है तो हम उसको फैक्टर्ड कर सकते हैं इनटू अ कांस्टेंट a एंड n लीनियर फैक्टर। एक लीनियर फैक्टर ये है, एक लीनियर फैक्टर ये होगा एंड सो ऑन z माइनस zn। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये n लीनियर फैक्टर्स हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की ये करोलरी है। करोलरी किसे कहते हैं? ये एक माइनर रिजल्ट होता है जिसको हम थ्योरम से डिड्यूस करते हैं और इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो एक लिटिल सा प्रूफ हमें जो है ना रिक्वायर्ड जो है होता है, तो उसको हम कहते हैं करोलरी। उसके बाद हमने एक पढ़ा था ज़ीरो ऑफ द फंक्शन। ज़ीरो ऑफ द फंक्शन क्या होता है? ज़ीरो ऑफ द फंक्शन ये है कि हमारे पास फर्स्ट करें कोई पॉलिनॉमियल है पी ऑफ जेड, दिस इज़ इक्वल टू, सपोज़ ये हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है, जेड की वो वैल्यू जिसको हम यहाँ पर असाइन करें जिसकी वजह से ये पूरा पॉलिनॉमियल जो है ज़ीरो हो जाए। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल बिकम ज़ीरो। पी ऑफ जेड अगर ज़ीरो हो जाए तो जेड की वो वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है? ज़ीरो ऑफ द फंक्शन कहलाती है। मिसाल के तौर पर पी ऑफ आयोटा, मैं जेड की जगह पर आयोटा असाइन करता हूँ तो ये होगा आयोटा स्क्वायर प्लस 1। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 प्लस 1 दिस इज़ इक्वल टू 0। देखें ये पूरा जो पॉलिनॉमियल है ये क्या बन गया? ये ज़ीरो हो गया जेड को जब हमने क्या असाइन किया? आयोटा। तो ये जो आयोटा होगा, दिस आयोटा इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द फंक्शन। तो ये जो हमारे पास आयोटा है ये ज़ीरो ऑफ द फंक्शन कहलाता है। दिस आयोटा इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द फंक्शन। और ये जो आयोटा है इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का रूट कहलाएगा। यानी कि अगर जेड स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो तो जेड इज़ इक्वल टू आयोटा इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। तो रूट किसका होता है? पॉलिनॉमियल इक्वेशन का। ज़ीरो किसकी होती है? फंक्शन की, या ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, क्योंकि फंक्शन, एवरी पॉलिनॉमियल इज़ अ फंक्शन, हर पॉलिनॉमियल जो है वो फंक्शन होता है। इसी तरह अगर हम z को माइनस आयोटा साइन करें तो आप देखें कि p ऑफ माइनस आयोटा, अगर हम z को माइनस आयोटा साइन कर दें p ऑफ माइनस आयोटा तो ये भी ज़ीरो होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1 दिस इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर प्लस 1। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस 1 दिस इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरोस ऑफ द फंक्शन कौन कौन सी होंगी? एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। ये ज़ीरो ऑफ द फंक्शन है क्योंकि आयोटा, अगर हम z को आयोटा असाइन करें तब भी p ऑफ z इज़ इक्वल टू 0 आता है। z को माइनस आयोटा असाइन करें तब भी p ऑफ z जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो z इज़ इक्वल टू आयोटा और माइनस आयोटा ये ज़ीरो ऑफ द फंक्शन कहलाती हैं। और जबकि आयोटा और माइनस आयोटा इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के क्या कहलाएंगे? वो रूट्स कहलाएंगे। तो ज़ीरोज़ किसकी होती हैं? फंक्शन की या पॉलिनॉमियल की, और रूट्स किसके होते हैं? पॉलिनॉमियल इक्वेशन के। तो ये अब अच्छा देखें, ये जो पॉलिनॉमियल है मैंने लिखा p ऑफ z इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री 2 है। अब डिग्री 2 है तो इसके रूट्स की तादाद देखें वो भी 2 है, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। ये फंडामेंटल थ्योरम था कि जितनी पॉलिनॉमियल फंक्शन की डिग्री होगी उतने ही उसके एग्जैक्टली रूट्स होंगे, और उससे कि हमने करोलरी जो ना देखी। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 11। आज हम देखेंगे ये जो सारी जो बेस है ये यूज़ होगी हमारी एक्सरसाइज 1.3 में। ये सारी एक्सरसाइज 1.3 की ये बेस जो ना है, ये जो हमने जो है ना ये पढ़ा
ये जो हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स जो है ना थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 12 के हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना क्या हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 12 में एक एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। तो ये हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 9 पर हैं, और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये हम सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा पेज नंबर 9, उस पर ये कोरोलरी भी लिखी हुई है, और ये है हमारी एग्जाम्पल नंबर 6 जो हमें सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल नंबर 6, ये एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 ये हमारी हैं स्टेटमेंट। एग्जाम्पल नंबर 6 फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। तो इन्हें हमें अभी देखना है, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 को। एग्जाम्पल नंबर 6, इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल p ऑफ z, दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस 3 इंटू z माइनस 3 आयोटा, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो ये है हमारी एग्जाम्पल नंबर 6। सो दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज़ इक्वल टू, इस z को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा z स्क्वायर प्लस z आयोटा माइनस 3z माइनस 3 आयोटा, दिस इज़ इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z आयोटा। यहाँ से हम ऐसा करते हैं, z को कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से, फर्स्ट टू टर्म में से z कॉमन, तो इट विल बिकम z प्लस आयोटा माइनस, दिस इज आयोटा, ये आयोटा है। यहाँ से हम माइनस 3 को कॉमन निकालते हैं, माइनस 3 जब कॉमन आएगा तो दिस विल बिकम z प्लस आयोटा। z प्लस आयोटा को फर्दर कॉमन निकालते हैं इन दो टर्म्स में से। अब देखें 2 टर्म्स हैं, एक है z इंटू जेड प्लस आयोटा, एक है माइनस 3 इंटू जेड प्लस आयोटा। तो z प्लस आयोटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो z प्लस आयोटा को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ से हमारे पास z बचेगा माइनस और ये 3 होगा। तो देखें ये z प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस 3, तो ये जो पॉलिनोमियल है देखें फैक्टराइज जो ना हो गया इंटू लीनियर फैक्टर्स z प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस, z प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस 3। इसकी डिग्री देखें 2 थी और ये 2 लीनियर फैक्टर्स। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 6। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल p ऑफ z, दिस इज इक्वल टू, p ऑफ z इज इक्वल टू, p ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा z प्लस 12। तो ये स्टेटमेंट है हमारी एग्जांपल नंबर 7 की, z है। सो p ऑफ z दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल टू होगा z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा z। देखिए यहाँ पे प्लस 12 लिखा हुआ है, प्लस 12 को मैं लिखूँगा माइनस इंटू माइनस 12, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा z माइनस, अब ये जो माइनस है इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इंटू 12। ये हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है प्रॉपर्टी है, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 1। और जैसे माइनस 12 है, मैं इसको लिख देता हूँ माइनस 1 इंटू 12। अब ये जो माइनस 1 है इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू 12, मीन्स के 12 आयोटा स्क्वायर। तो ये प्लस 12 जो था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 12 को दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू 12 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम माइनस लगा दें तो ये होगा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, इस प्लस 12 को लिख सकते हैं। तो बहरहाल चलें इस फ़िलहाल हम इसको देख लेते हैं कि आयोटा
-12 ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू 12, या इसको हम कहते हैं -12, दिस कैन बी रिटन एज -12 को हम लिख सकते हैं 12 आयोटा स्क्वायर। तो -12 जो है ये किसके इक्वल है, 12 आयोटा स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये 12 है, इसको अगर हम इस z स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -12 आएगा। अब एक ऐसा पेयर हम बना लेते हैं कि हम उनको ऐड करें तो -4 आए और मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, तो वो -6 और +2 होंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ z स्क्वायर -6 आयोटा z +2 आयोटा z -12 आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं यहाँ से मैं z को कॉमन निकाल लेता हूँ, z कॉमन, तो ये होगा z -6 आयोटा। इन दोनों में से भी हम कॉमन निकालते हैं, +2 आयोटा मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 आयोटा दोनों में है, 2 आयोटा कॉमन, तो ये होगा z -6 आयोटा। अब देखिए फिर हमारे पास दो टर्म जो है ना आ गई, z -6 आयोटा इसमें भी है और z -6 आयोटा इसमें भी है, तो मैं z -6 आयोटा को निकालता हूँ कॉमन। जब z -6 आयोटा कॉमन होगा तो हमारे पास बचेगा z +2 आयोटा। तो अब आप देखें कि ये जो फैक्ट हमारे पास पॉलिनॉमियल था इसकी डिग्री 2 थी, ये फैक्टराइज हो गया z -6 आयोटा इंटू z +6 आयोटा में। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट है एग्जाम्पल नंबर 8, इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फैक्टराइज द पॉलिनॉमियल, हमारे पास है z³ p ऑफ z, दिस इज इक्वल टू p ऑफ z, दिस इज इक्वल टू z³ प्लस 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस आयोटा z प्लस आयोटा z। तो ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है और इसकी डिग्री 3 है, तो हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो दिस इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो हम ऐसा कर लेते हैं, z देखें तमाम में है, z को कॉमन निकाल लेता हूँ, z जो कॉमन आएगा तो ये होगा z स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस, इसको बड़ी ब्रैकेट हम डालेंगे यहाँ पर, तो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट बड़ी आनी चाहिए। तो हम z को कॉमन निकालेंगे, तो ये z हमारा कॉमन, तो ये बड़े ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये होगा z स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा, एक z तो कॉमन जा चुका है, प्लस एक z कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू z इंटू, हम इसको लिखते हैं z स्क्वायर प्लस z को मल्टीप्लाई जो ना करें, z जब 1 से मल्टीप्लाई होगा z होगा, प्लस z इंटू आयोटा या z आयोटा प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू, फर्दर दिस इज इक्वल टू z। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से मैं z को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा z प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में से आयोटा कॉमन आएगा, आयोटा कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा z प्लस 1, क्योंकि देखिए ये जो आयोटा ये तो कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे क्या रहेगा z प्लस और ये 1, दिस इज इक्वल टू, फर्दर दिस इज इक्वल टू z। अब देखिए ये जो दो टर्म्स हैं यहाँ पर z प्लस 1 है और यहाँ पर भी z प्लस 1 है, तो मैं z प्लस 1 को अगेन कॉमन लेता हूँ। जब z प्लस 1 कॉमन आएगा तो हमारे पास ये बचेगा, यहाँ से z बचेगा प्लस और ये आयोटा, z प्लस आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री थी 3, z³ z रेज़ टू पावर 3, इस पॉलिनॉमियल फंक्शन की डिग्री 3 थी और इसको हमने फैक्टराइज जब किया तो देखें ये 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से लीनियर फैक्टर्स हैं? 3, z प्लस 1 और z प्लस आयोटा। तो जितनी पॉलिनॉमियल फंक्शन की डिग्री होती है उतने ही उसके लीनियर फैक्टर होते हैं, तो ये 3 लीनियर फैक्टर्स जो है ना आ गए, ठीक है।
तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट पार्ट में है ए स्क्वायर प्लस 4b², इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अब ये जो प्लस 4b² है मैं इसको लिखूँगा माइनस इंटू माइनस 4b², क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, अब ये जो माइनस है ये माइनस, इसको मैं लिखूँगा आयोटा स्क्वायर, तो ये होगा आयोटा स्क्वायर इंटू 4b²। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ये जो 4 आयोटा ये हमारे पास होगा 4 आयोटा स्क्वायर b², इट मीन्स। तो दिस इज इक्वल टू, फर्दर इसको मैं लिखूँगा ए होल का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर b² है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 आयोटा b होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का वो रूल अप्लाई कर देते हैं कि अगर ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो हम एक मरतबा इसको प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 आयोटा b इंटू जो ना क्या होगा a माइनस 2 आयोटा b, यानी कि जो फैक्टराइजेशन का ये रूल है कि a स्क्वायर माइनस b², दिस इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हमने अप्लाई कर दिया a स्क्वायर माइनस b², तो ये भी काफ़ी यूज़ होगा हमारी इस फैक्टराइजेशन में। फर्दर एक चीज़ और देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, और इस -1 को मैंने क्या लिखा आयोटा स्क्वायर। देखिए ये -4 है, दिस इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू 4। अब ये जो -1 है ये तो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 4। तो फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर। अगर हम चाहें तो एक जनरलाइज भी हम इसको कर सकते हैं। जनरलाइज मीन के अगर फर्स्ट करें हमारे पास, अब देखें अक्सर जो है यहाँ पर प्लस जो है ना होगा, प्लस 4b² जैसे लिखा हुआ है प्लस 4, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस होगा। तो अगर प्लस हो, सपोज़ हमारे पास लिखा हुआ है प्लस 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस, आप माइनस लगाएं और 4 आयोटा स्क्वायर कर दें। देखें आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो जनरली अगर हमारे पास प्लस 4 लिखा हो, ये प्लस a² लिखा हुआ हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस a² आयोटा स्क्वायर। देखें आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस a²। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें यूज़ होगी फैक्टराइजेशन में ये चीज़। तो देखें a² प्लस 4b², इसको हमने क्या किया फैक्टराइज किया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना हो सकते हैं, क्योंकि इनका सलूशन जो है वो बहुत कम लाइंस इसमें इस्तेमाल जो है ना होती हैं। तो इस किस्म के जो क्वेश्चन हैं वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट जो है ना होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है ना देखते हैं। सेकंड पार्ट, इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है 9a² प्लस 16b² प्लस 16b²। तो इसको भी सॉल्व करने का मेथड वही होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 9a² माइनस 16b² है, इसको मैं लिखूँगा माइनस 16b²। दिस इज इक्वल टू 9a² माइनस, अब देखिए जो -1 है ये इसको लिखा जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर 16b²। दिस इज इक्वल टू, इसको फर्दर लिखेंगे हम 3a होल का स्क्वायर माइनस ये जो आयोटा स्क्वायर 16b² है ये तमाम जो है 4b आयोटा होल का स्क्वायर है। देखें 4 का स्क्वायर 16b² और आयोटा स्क्वायर, तो 3a होल स्क्वायर माइनस 4b आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसको हम 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ किया फैक्टराइजेशन का कि a² माइनस b² किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देखें ये हमारे पास जो ये हमारे पास 9a² प्लस 16b² था, ये हमारे पास क्या हुआ फैक्टराइज जो ना हुआ। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसकी जो स्टेटमेंट है, चलें इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ थर्ड पार्ट को।
सेकंड पार्ट, अब यहाँ पे देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 3x² प्लस 3y² 3x² प्लस 3y²। दिस इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस इंटू माइनस 3y²। देखिए माइनस इंटू माइनस जो है ना ये क्या होता है, प्लस। तो दिस इज़ इक्वल टू 3x² माइनस, ये जो माइनस है इसको मैं लिखूँगा i², i² 3y²। दिस इज़ इक्वल टू, फर्दर इसको लिखा जा सकता है 3√x होल का स्क्वायर माइनस, बल्कि इसमें हम ऐसा कर लेते हैं, स्टार्ट से ही 3 को कॉमन निकालते हैं। ये जो हमारे पास 3 है इसको हम स्टार्ट से ही कॉमन निकाल लेते हैं, इसको हम स्टार्ट से ही 3 को कॉमन निकालते हैं। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास होगा 3x² प्लस 3y², इसकी स्टेटमेंट है थर्ड पार्ट की, 3x² प्लस 3y²। दिस इज इक्वल टू, 3 को कॉमन निकालें तो ये हमारे पास होगा x² प्लस y²। दिस इज इक्वल टू 3। अब देखें x² प्लस y² है, इसको लिख सकता हूँ x² माइनस इंटू माइनस y²। दिस इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास होगा x² माइनस, अब ये जो -1 है इसको मैं लिखूँगा i², y²। दिस इज इक्वल टू 3। ये होगा x² माइनस i² y² है, इसको लिखा जाएगा i होल का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3। अब x² माइनस y होल स्क्वायर है, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो ये होगा x प्लस i इंटू जो ना क्या होगा x माइनस i। तो देखें ये जो हमारे पास है पॉलिनॉमियल 3x² प्लस 3y², तो ये देखें ये फैक्टराइज जो ना हुआ इंटू द फैक्टर 3 इंटू x प्लस i इंटू x माइनस i। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो ना देखते हैं। इसके फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है z² माइनस 2i माइनस 1 माइनस 2i माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, इसके पेयर बना लेते हैं, z² माइनस 2i माइनस 1, इसके हम पेयर जो ना बनाते हैं। तो माइनस 2i है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस i और ये जो -1 है इसको हम जानते हैं i² है। तो देखें ये बड़ी कसरत के साथ ये यूज़ हो रहा है कि i² ये क्या होता है -1। दिस इज़ इक्वल टू, अभी जो फर्स्ट 2 टर्म है यहाँ से मैं z को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा होगा z माइनस i। इसमें से इन दोनों में से मैं फिर कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस i को कॉमन निकालूंगा। जब माइनस i कॉमन आएगा तो ये रहेगा z माइनस i, क्योंकि जब माइनस को कॉमन निकालते हैं तो इसका साइन चेंज हुआ, ये प्लस, और जब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन निकाला है। तो ये देखें z माइनस i है, ये भी z माइनस i है, तो इस z माइनस i को अगेन मैं कॉमन निकालता हूँ। z माइनस i जब कॉमन आएगा तो यहाँ से हमारे पास बचेगा z माइनस और ये i। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए z² माइनस 2i z माइनस 1, तो इसको हमने फैक्टराइज जो ना किया, ये इसके ये लीनियर फैक्टर्स आ गए z माइनस i इंटू z माइनस i। वैसे ये इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसी को सेकंड बेस का ये हो सकता है कि z² माइनस 2i z माइनस 1 है, इसको मैंने लिखा प्लस i²। अब आप इसको देखें, दिस इज इक्वल टू, ये z का स्क्वायर है प्लस ये माइनस 2 है, ये हमारे पास है z i
और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको लिखा जा सकता है आयोटा होल का स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला खुला हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है z माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा। तो ये देखें फैक्टराइज जो ना हुआ। तो बहरहाल ये भी एक वे है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये इक्वल हमारा एक्स्ट्रा जो ना है। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। इसका हम देखते हैं, ये तो हमारा फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट जो ना देखते हैं, फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है, सॉरी ये फिफ्थ पार्ट मैंने किया था, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। ये मैंने सॉल्व किया था फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट अब जो ना आएगी। ये था फिफ्थ पार्ट। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस वाले को इस पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास था फिफ्थ पार्ट जो, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये है फिफ्थ पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास जो है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर, 225 वाई स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 144 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 225 वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 144 एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो माइनस है, सॉरी इसको मैं, ये जो माइनस है इसको लिखूँगा आयोटा स्क्वायर 225 वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा 12x होल का स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिखूँगा ये जो 225 आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 आयोटा वाई होल का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूँगा, अब देखें ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो 12x प्लस 15 आयोटा वाई और इनटू जो ना क्या होगा 12x माइनस 15 आयोटा वाई या वाई आयोटा। तो देखिए ये जो 144 प्लस 225 वाई स्क्वायर था, ये फैक्टराइज हो गया इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो ये फार्मूला जो है इन फैक्टराइजेशन में काफ़ी यूज़ हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला जो है इसका इस्तेमाल काफ़ी है। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट की स्टेटमेंट देख लेते हैं वो क्या है। सिक्स्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 प्लस 6z प्लस 13। अब इसमें भी फिर इसके भी टू वे हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये z स्क्वायर प्लस ये 6z लिखा हुआ है, z का कोएफिशिएंट देखें वो कितना है 6 है। तो आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर जो है ना बनाना है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है ज़्यादातर ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ना फैक्टराइजेशन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है, परफेक्ट स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो। तो परफेक्ट स्क्वायर का ये मेथड आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस, हम देखते हैं z का कोएफिशिएंट कितना है 6, इसका हाफ जो ना करें तो 6 का हाफ कितना होता है 2, 6 का हाफ जो ना करें तो 6/2, दिस इज इक्वल टू 3। तो 6 का जो हाफ है वो 3 है। अब आपने इस 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आपने इस 9 को क्या करना है, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, प्लस ये 13 हमारे पास लिखा हुआ है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये स्टेप है, ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। z के कोएफिशिएंट को हाफ करें और उसका स्क्वायर करें, उसको आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है जो आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं।
तो ये जो हमारे पास 3 टर्म्स हैं जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा z प्लस 3 ये होल का स्क्वायर है। 13 माइनस 9 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 13 माइनस 9 तो ये कितना होगा प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब ये जो प्लस 4 है इसको लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस 4। दिस इज इक्वल टू z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस ये जो -1 है इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू 4, इस माइनस को हमने आयोटा स्क्वायर लिखा। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस ये जो 4 आयोटा स्क्वायर है इसको लिखा जा सकता है 2 आयोटा होल का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर स्क्वायर है दरमियान में माइनस है तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो देखें ये हमारे पास जो था z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 इसको हमने फैक्टराइज जो ना किया, तो ये था हमारा 6th पार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो असल में आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, जो 13 है ना इसको आप ब्रेक कर लें, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 है इसको आपने क्या करना है ब्रेक करना है, 6z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 है इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 9 प्लस 4। फिर आप इसको लिख दें कि z प्लस 3 ये तो होल का स्क्वायर है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। बेशक आप ये प्रोसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी करें, तो बस आपने 13 को क्या करना है ब्रेक करना है 9 प्लस 4 में, तो ये भी एक तरीका है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा 7th पार्ट, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है। 7th पार्ट की स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो हमारे पास है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस, अब देखें z का कोएफिशिएंट 4 है, जब z का कोएफिशिएंट 4 है तो उसको हाफ करें तो वो कितना होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 4 होगा, 4 को आप ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें, प्लस 5 ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं हमारी ये हमारे पास हो जाएगा z प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 ये 1 के इक्वल होगा। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 है इसको आप ब्रेक कर लें 4 प्लस 1 लिख दें बस। सो ये हमारे पास होगा z प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 है इसको लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस, अब ये जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर होता है, तो दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। अब देखें ऊपर स्क्वायर है दरमियान में माइनस है तो ये फैक्टराइजेशन का रूल यूज़ होगा, z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू z प्लस 2 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर वही फैक्टराइजेशन का रूल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका 8th पार्ट जो ना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका 8th पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 8th पार्ट की स्टेटमेंट, z स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65, 2z स्क्वायर माइनस 22z, ये हमारा z है 22z, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस ये, तो ये मैंने इसकी स्टेटमेंट को जो है दोबारा लिखा 2z स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालता हूँ, जब 2 कॉमन आएगा तो ये हमारे पास होगा z स्क्वायर माइनस 22/2 z प्लस 65/2, 2 को मैंने यहाँ से कॉमन जो है निकाला, तो दिस इज इक्वल टू
2 जब कॉमन निकालेंगे तो ये 2, ये टर्म भी 2 पर डिवाइड होगी, ये टर्म भी 2 पर डिवाइड होगी और ये टर्म भी 2 पर डिवाइड होगी। तो ये 2 इंटू ये हमारे पास होगा जेड स्क्वायर माइनस 22/2, ये 11z प्लस 65/2। दिस इज इक्वल टू फर्दर ये 2 होगा। अब यहाँ पर हमें ऐसा करना है, ये जेड स्क्वायर माइनस 11z प्लस, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप अप्लाई करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो स्टेप जो ना होगा वो ये है, 11 को हाफ करें, 11/2 होगा और फिर इसका स्क्वायर, उसको आपने ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। तो 11/2 का स्क्वायर, इसको हमने ऐड भी किया और 11/2 इसका जो स्क्वायर है इसको हमने सबट्रैक्ट भी किया, प्लस 65/2 जो ऑलरेडी लिखा हुआ था उसको मैंने लिखा। तो दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास होगा 2 होगा, और ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं आप ये देख रहे हैं, ये होगा z माइनस 11/2 होल का स्क्वायर। तो आपने इन दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस लिखना है, जो साइन यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आता है, माइनस 121/4 प्लस 65/2। इसका हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो दिस इज इक्वल टू 2, ये होगा z माइनस 11/2 होल का स्क्वायर माइनस, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये होगा 121 माइनस 2 2 आर 4, 2 को जब हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 130। तो दिस इज इक्वल टू फर्दर दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 2 इंटू जेड माइनस 11/2 होल का स्क्वायर माइनस 121 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये होगा 9/4। सो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस 11/2 होल का स्क्वायर माइनस, अब ये जो हमारे पास है माइनस, एक यहाँ पर जो है ये माइनस है और यहाँ पर हमें माइनस लगाना है। देखें ये माइनस आएगा क्योंकि ये 121 माइनस 130 ये होता है -9, तो ये माइनस माइनस जो है ना क्या होगा +9, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा प्लस, या इसको आप ऐसे कर लें कि ये जो माइनस हमारे पास है इसको थोड़ा सा माइनस को मैं बड़ा कर देता हूँ, ये माइनस है ताकि आपको ये समझ आ जाए, ये माइनस है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो -1 है इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, तो ये होगा आयोटा स्क्वायर इंटू 9/4। सो दिस इज इक्वल टू 2 z माइनस 11/2 होल का स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास होगा 3/2 आयोटा होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा। तो ये हमारे पास देखिए ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। फर्दर दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 2, एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ, z माइनस 11/2 प्लस 3/2 आयोटा इंटू z माइनस 11/2 माइनस 3/2 आयोटा। और फर्दर यहाँ पर बस हम एक स्टेप और कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू जेड माइनस को यहाँ से हम 2 एलसीएम ले लें, जब 2 एलसीएम होगा तो ये 2 एलसीएम, तो ये हमारे पास होगा 11 माइनस 3 आयोटा, 11 ये माइनस हो जाएगा -3 आयोटा, और यहाँ से भी हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, एलसीएम भी ले लेते हैं माइनस, तो ये होगा 11 प्लस 3 आयोटा ओवर 2। तो ये देखें हमने इस 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65 इसको हमने फैक्टराइज जो ना किया, तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 2 थी और इसके भी ये कितने लीनियर फैक्टर्स आए, 2 लीनियर फैक्टर्स। और